अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज का मेरा टॉपिक है हुक्स लॉ, जो कि पिछले टॉपिक से रिलेटेड है। पिछले टॉपिक में हमने स्ट्रेस स्ट्रेन देखा था, इलास्टिक ऑब्जेक्ट्स कौन से होते हैं, ये इलास्टिसिटी क्या होती है, उसको स्टडी किया था। तो आज हमारा टॉपिक है हुक्स लॉ। हुक्स लॉ बेसिकली ये जो लॉ है ये ऐसे ही है, सेम जिस तरह हमारे पास न्यूटन लॉ था। न्यूटन लॉ हमने स्टडी किया। न्यूटन लॉ जिस तरह बेसिक है फिजिक्स की, मैकेनिक्स फिजिक्स, मैकेनिकल फिजिक्स की, इसी तरह ये भी जो है वो एक बेसिक है इलास्टिक ऑब्जेक्ट के लिए। हुक्स लॉ, हुक्स लॉ की जो डेफिनेशन है, स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। स्ट्रेस मींस जितना किसी ऑब्जेक्ट की सरफेस एरिया के ऊपर फोर्स ज़्यादा अप्लाई होगी, उतना उसकी लेंथ के अंदर चेंज ज़्यादा होगा। जितना उस ऑब्जेक्ट की जो जी शेप है होना वो ज़्यादा होगा। जितना किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर स्ट्रेस कम होगा, इतना किसी ऑब्जेक्ट की जो लेंथ है उसके अंदर चेंज कम होगा। तो स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। इसकी एक स्पेशल फॉर्म भी है, मैथमेटिकल फॉर्म एफ इज इक्वल टू के एक्स, लेकिन वो यहाँ पे नहीं है। तो यहाँ पे आपने जो हुक्स लॉ की फॉर्म याद रखनी है वो स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। स्ट्रेस इज इक्वल टू, प्रोपोर्शनल के साइन को रिलीज किया तो आपके पास यहाँ पे स्ट्रेस इज इक्वल टू कांस्टेंट मल्टीप्लाई बाय स्ट्रेन। मींस प्रोपोर्शनल की जगह दो चीज़ें आपने यूज हुई, इक्वल टू और कांस्टेंट इनटू स्ट्रेन। अब यहाँ से ये जो कांस्टेंट है, अगर हम ये निकालना चाहें, जो कि हम नेक्स्ट जो टॉपिक है उसमें भी देखेंगे, तो कांस्टेंट इज इक्वल टू स्ट्रेस डिवाइडेड बाय स्ट्रेन। ये हमारे पास जो कांस्टेंट आता है ये बेसिकली वो कांस्टेंट है जो किसी भी जो इलास्टिक कांस्टेंट है, और इसकी वैल्यू डिफरेंट होती है डिफरेंट मटेरियल्स के लिए। हुक्स लॉ इज एप्लीकेबल ऑल काइंड ऑफ डिफॉर्मेशन एंड ऑल टाइप ऑफ मेटल्स। ये हर जितनी भी डिफॉर्मेशन है या जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं उनके लिए है, सॉलिड है, लिक्विड है, गैसेस है। द लिमिट टेल आर मैक्सिमम स्ट्रेस, वो लिमिट, ये यहाँ से इसको हाईलाइट कर देता हूँ जी। The limit that tell us maximum stress that can safely applied to a body without causing permanent deformation in its length, volume or a shape. In other words, it is a limit within which body recover its original length. ये वो लिमिट है जिसके अंदर बॉडी क्या करता है, अपनी फोर्स अप्लाई होना बंद हो जाए, फोर्स खत्म हो जाए, तो बॉडी अपनी ओरिजिनल लेंथ को क्या करे, रिटेन कर ले, उस लेंथ में वापस आ जाए। ये जो लिमिट है इसको क्या बोलते हैं, इलास्टिक लिमिट। मींस अगर उस लिमिट को क्रॉस करे तो बॉडी की शेप चेंज हो जाए, और अगर उस लिमिट को क्रॉस ना करे तो वो अपनी ओरिजिनल फॉर्म के अंदर वापस आ जाए। उसको हम क्या बोलते हैं, इलास्टिक लिमिट। एक ऐसी लिमिट होती है जब किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर आप फोर्स अप्लाई कर रहे हो तो उस लिमिट के बाद बॉडी का जो शेप है बॉडी की, वो अपनी ओरिजिनल शेप में नहीं आता। अगर उस लिमिट से पहले आप उसके ऊपर फोर्स का अप्लाई करना बंद कर देते हो तो वो अपनी ओरिजिनल फॉर्म में आ जाता है। अगर उस लिमिट के बाद उस लिमिट को क्रॉस करते हो तो वो अपनी शेप जो है वो रिटेन नहीं करता, ओरिजिनल शेप में वापस नहीं आता। उसको हम क्या बोलते हैं, इलास्टिक लिमिट। और उसकी जो शेप है वो इस तरह की आपके पास आती है, ये ठीक है। पहले नॉर्मल था, ये उसकी इलास्टिक लिमिट थी, जो ही इसको क्रॉस किया तो आगे उसकी शेप क्या होगी, चेंज होना शुरू होगी। अब ब्रेकिंग पॉइंट है, एक पॉइंट आएगा वो ब्रेक करेगा। व्हेन अ स्ट्रेस क्रॉसेस द लिमिट कॉल्ड द इलास्टिक लिमिट, बॉडी इज परमानेंटली डिफॉर्म। उस लिमिट को जब बॉडी क्रॉस करेगा तो वो बॉडी क्या करेगा, परमानेंटली डी शेप हो जाएगा और अपनी ओरिजिनल शेप को रिटेन नहीं करेगा, दोबारा उस शेप में वापस नहीं आएगा। उसको हम क्या कहते हैं, ये उसकी इलास्टिक लिमिट है जिसमें बॉडी दोबारा वापस नहीं आया। इसके बाद आते हैं उस कांस्टेंट की तरफ जिसको, अच्छा ये ग्राफ भी आप तैयार करना है क्योंकि ये ग्राफ भी इम्पॉर्टेंट है। ये इलास्टिक लिमिट का ग्राफ है। जब इलास्टिक लिमिट का आपके पास आ जाएगा तो आपने इलास्टिक लिमिट वाले टॉपिक के अंदर इसको आपने मेंशन करना है, इस ग्राफ को, ठीक है। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, और नेक्स्ट टॉपिक है हमारा यंग्स मॉडुलस। यंग मॉडुलस हमारे पास क्या था, हमने पीछे
जो स्टडी किया स्ट्रेस ओवर स्ट्रेन वाला टॉपिक, वहाँ में हमने कांस्टेंट इज इक्वल टू स्ट्रेस ओवर स्ट्रेन किया था। तो वहाँ पे जो कांस्टेंट है वो बेसिकली क्या है हमारे पास, एक कांस्टेंट को बोलते हैं यंग्स मॉडुलस। जैसे किसी भी बॉडी के ऊपर कोई हमने एक ऑब्जेक्ट लिया, इसकी अगर एक्सप्लेनेशन आ जाती है लॉन्ग क्वेश्चन में तो आपने एक्सप्लेनेशन लिखनी होगी। कोई ऑब्जेक्ट लिया जिसकी ओरिजिनल लेंथ कितनी थी, एल नॉट ओरिजिनल लेंथ, और उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया जब उसके ऊपर फोर्स अप्लाई नहीं हुई वो कितना था, ए। अब हमने उसके ऊपर एक एक्सटर्नल फोर्स एफ अप्लाई की, इक्वल टू इट वेट, उसके वेट के इक्वल, स्ट्रेच इट सच इट एक्सटेंड स्ट्रेच लेंथ बिकम्स एल। पहले उसकी लेंथ एल नॉट थी, अब स्ट्रेच किया, उसके ऊपर फोर्स अप्लाई की, उसको स्ट्रेच करने के बाद उसकी लेंथ में चेंज आया, वो कितनी हो गई, एल। अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ द रेशियो ऑफ द स्ट्रेस टू टेंसाइल स्ट्रेन इज कांस्टेंट। वो जो रेशियो है हुक्स लॉ के मुताबिक स्ट्रेस और टेंसाइल स्ट्रेन के दौरान उस इलास्टिक लिमिट के अंदर अंदर उसको हम क्या बोलते हैं, मींस अपनी ओरिजिनल पोजीशन को भी बॉडी रिटेन कर ले, स्ट्रेस ओवर टेंसाइल स्ट्रेन, उसको हम वो इक्वल था कांस्टेंट के अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ, और उस कांस्टेंट को बोलते हैं यंग्स मॉडुलस। यंग्स मॉडुलस को रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल वाई के साथ। अब आ जाएं आप चेंज इन लेंथ के ऊपर। चेंज इन लेंथ डेल्टा एल इज इक्वल टू, जो लेंथ के अंदर चेंज आया, मतलब सेकंड वाली जो लेंथ थी जो फोर्स अप्लाई करने के बाद हुई, उसमें से हमने ओरिजिनल लेंथ को माइनस कर दिया। स्ट्रेस का फार्मूला हम पहले देख चुके थे, फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया, तो हम इन दोनों की जगह क्या करेंगे, वैल्यूज पुट करेंगे। तो स्ट्रेस क्या था, चेंज इन लेंथ डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लेंथ, ये भी हम पीछे देख चुके हैं। हमने पुट की वैल्यू स्ट्रेस इज इक्वल टू फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया, टेंसाइल स्ट्रेन इज इक्वल टू लेंथ माइनस एल नॉट ओवर एल, चेंज इन लेंथ डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लेंथ, डेल्टा एल ओवर एल नॉट। डेल्टा एल क्या है, चेंज इन लेंथ, और एल नॉट क्या, ओरिजिनल लेंथ। यंग मॉडुलस वाई इज इक्वल टू स्ट्रेस ओवर टेंसाइल स्ट्रेन, वैल्यूज पुट करें। स्ट्रेस का फार्मूला क्या है, फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया, ये पुट कर लिया, फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया मल्टीप्लाइड बाय, अब यहाँ पे डिवाइड था तो डिवाइड में हम पुट करेंगे डेल्टा एल ओवर एल नॉट, मीन्स यहाँ पे हम पुट करेंगे स्ट्रेस के नीचे, यहाँ पे जब पुट करना था तो ये ऊपर आ गया फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया, दरमियान में बड़ा जो है वो डिवीजन, और फिर उसके बाद लेंथ, चेंज इन लेंथ ओवर एल नॉट। तो हमने इस ये वाली जो डिवीजन है इसको खत्म किया और यहाँ पे कर दिया मल्टीप्लाई। जब मल्टीप्लाई किया तो ये वाला जो रिलेशन था ये ऑपोजिट हो गया, ये उल्ट हो गया, मल्टीप्लाई में आया तो ये हमारे पास बन गया एल नॉट ओवर एल। अब क्या होगा हमारे पास यंग मॉडुलस में, फोर्स इनटू ओरिजिनल लेंथ डिवाइडेड बाय एरिया इनटू चेंज इन लेंथ, ये हमारे पास यंग्स मॉडुलस का फार्मूला है, और इसका यूनिट क्या होता है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, स्क्वायर पर स्क्वायर मीटर। अब क्यों इसका यूनिट सेम होता है स्ट्रेस के, बिकॉज यहाँ पे भी लेंथ और चेंज इन लेंथ का यूनिट मीटर है या सेंटीमीटर है, वो कैंसिल हो जाएगा और उसका यूनिट आता है सेम एज जैसे इससे पहले जो है वो स्ट्रेस का था। तो ये हमारे पास चैप्टर 7 कंप्लीट हो गया, इसके एग्जांपल्स न्यूमेरिकल और इसके जो लॉन्ग क्वेश्चन है एक्सरसाइज है वो हमारी रहती है, बाकी इसका हमने कंप्लीट कर लिया है। एग्जांपल्स और न्यूमेरिकल हम कोशिश करेंगे ऑनलाइन क्लासेस में उनको कंप्लीट कर लें, अगर स्कूल ओपन होते हैं तो उसमें इंशाल्लाह हम फिर इसको कोई रह गए तो उसको कंप्लीट करेंगे, बाकी हम जो है वो वहाँ पे कंप्लीट करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में ऑनलाइन जो हमारे वहाँ पे हम एक्सरसाइजेस को कवर करेंगे और यहाँ पे हम जो है थ्योरेटिकल जो हमारे टॉपिक रह गए उनको, और जो हमारी एक्सरसाइजेस हैं वो हम इंशाल्लाह ऑनलाइन जो स्कूल के अंदर चल रहे हैं वहाँ पे हम करेंगे, ताकि क्वेश्चन अगर किसी का आएगा या साथ साथ किसी को नहीं समझ आ रही तो वहाँ पे हम क्लियर करेंगे, और जो बाकी टॉपिक्स हैं वो हम यहाँ पे इसको कर लेते हैं। बाकी अगर किसी को कोई क्वेश्चन हो तो आप क्लास के अंदर पूछ सकते हैं। मिलते हैं नए लेक्चर के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।